वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी स्पेशल मैथ्स। यहाँ पर जो प्रश्न है अधिकतर ग्रुप डी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो सीधे के सीधे एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। इस बेस पर कई सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं जो हमारे ग्रुप डी आरआरबी रेलवे में पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं पहला जो प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? पहला जो प्रश्न है इसमें दिया है अंडर रूट में दिया है, इसमें वर्गमूल निकालना है 15 प्लस में 6 अंडर रूट 6 इसमें दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसमें दिया है 15 प्लस में 6 अंडर रूट 6। इसमें हमें इस जगह पर, ठीक है, हमें याद रखना है इस जगह पर क्या करना पड़ता है, इस जगह पर हमें 2 लाना है कैसे भी करके, तब एक आपको ट्रिक लगानी है वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 लिखेंगे, इस तरफ 6 की जगह पर हम 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं और अंडर रूट में 6। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप जो होगा 15 प्लस में इधर पर 2 बचाना है सिर्फ, और ये वाला 3 है जो वो अंदर ले जाना है अंडर रूट के अंदर। अगर ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो इसका ये स्क्वायर होके गुणा होगा, यानी कि 3 का अगर अंडर रूट के अंदर जाएंगे तो ये 9, हम कह सकते हैं 3 का ये 9 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 का वर्ग अगर अंदर जाएगा तो 3 का वर्ग का गुणा होगा और 6 में गुणा होगा, तो 3 3 का 9, 9 का 6 में गुणा करेंगे कितना होगा, अंडर रूट का 6, ये बन गया 6। ठीक है, अब इस तरह का जो क्वेश्चन था हमें डायरेक्ट भी मिल सकता है या हमें बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसमें हमने बनाया तो सबसे पहले यहाँ बना लिया 2 और यहाँ पर 2 बना लिया, तो आप ट्रिक काम करेगी। यहाँ पर 15 प्लस का 2 अंडर रूट में कितना दिया है 6, सॉरी ये अंडर रूट में 6 नहीं है, यहाँ पर ये 54 है ना, यहाँ पर तो 54 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 9 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 9 का 6 में गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना, 2 का अंडर रूट के अंदर है 54, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इस 54 के ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं जिसका गुणा करने पर 54 आ जाए और जोड़ने पर 15। इसमें हम 9 और 6, 9 और 6 करते हैं, जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है, और 9 का गुणा में करते हैं, 9 का गुणा 6 में करते हैं तो 54 आ जाता है, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का ये 2 पद दिए हैं, इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेना है, और जो क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह है प्लस का लगा देंगे, माइनस का चिन्ह दिया होगा तो माइनस का। ठीक है, और इसका अंडर रूट 3 का या अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना बन जाएगा, 3, प्लस दिया है प्लस 6 का वर्गमूल कितना, अंडर रूट का 6 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, ये वाला 3 प्लस का अंडर रूट में 6। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है इसी तरह। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं क्या है। अंडर रूट में दिया है 7 प्लस का 4 अंडर रूट 2। पहले तो हमें इस वाली जगह क्या बनाना है, 2। 7 प्लस में दिया है 4 अंडर रूट में 3, हमें इस 4 की जगह 2 बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 प्लस में 2 गुणे में 2 और अंडर रूट में क्या कर देंगे 3। अब इस जगह पर हमें 7 बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 सेम इधर हमें 2 बचाना है अकेला, बाकी का सेम हमें पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर लिख देना। तो यहाँ पर 2 बचाया हमने अंडर रूट। अब इस अंडर रूट के अंदर कितना वैल्यू आएगा, यहाँ से ये 2 जाएगा तो 2 का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा होगा अंदर, 4 तिया 12, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 3 का वर्ग हुआ था, 3 का वर्ग 9, 9 का गुणा किया था हमने 6 में, तो यहाँ पर 2 का जो वर्ग हुआ 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 तिया 12, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। 7 प्लस का दिया है 2 अंडर रूट का दिया है 12। अब इसमें हमारी ट्रिक काम कर जाएगी, जब तक यहाँ पर 2 नहीं होगा हमारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें 12 के ऐसे गुणनखंड लेने हमें कि जो जोड़ने पर हमारा 7 आ जाए और गुणा करने पर हमारे 12 आ जाए। तो इसमें हम 4 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि 4 3 का गुणा करते हैं 12 आ जाता है, 4 और 3 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाता है। इन दोनों का वर्गमूल कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, प्लस का साइन दिया है हमें, प्लस का साइन लिख लेते हैं। 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, 2 प्लस का अंडर रूट 3। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया है 14 प्लस में 6 अंडर रूट में 5 का धनात्मक वर्गमूल। देखो क्वेश्चन में वही पूछा है, बस घुमा दिया है थोड़ा क्वेश्चन में। 14 प्लस में 6 अंडर रूट 5,
अब वर्गमूल हिंदी में लिख दिया, उसमें रूट चढ़ाकर नहीं दिया है, तो हमें इसका मतलब क्या है, रूट निकालना है। रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें इस जगह 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। जैसे 14 प्लस में 2 गुणे में 3 लिखा जा सकता है इसे, अंडर रूट में 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, 14 तो सेम रहेगा हमारा, 2 हमारा इधर ही रहेगा, 3 3 अंदर जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 का गुणा कितने में होगा 5 में, 9 पना कितना होगा, 9 का 5 में गुणा करेंगे 45। तो इसमें जो अंडर रूट के अंदर आएगा वो कितना होगा 45। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके जो क्वेश्चन दिया है इसमें 14 प्लस में 2 अंडर रूट में 45, यहाँ पे क्या दिया है 45। अब 45 दिया है इस क्वेश्चन में। अब इसका हमें वर्गमूल लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 45 के ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं जिसका गुणा करने पर 45 और जोड़ने पर 14 आ जाए। तो 9 और 5, यानी कि 9 और 5 लिया, 9 का गुणा करेंगे 5, 45, 9 पना 45 और 9 5 जोड़ेंगे 14, दोनों का वर्गमूल ले लेंगे और प्लस का साइन दिया है प्लस लगा लेंगे। 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, प्लस 5 का वर्गमूल अंडर रूट 5। तो इस तरह का जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही है हमारा, 3 प्लस का अंडर रूट 5। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इस तरह। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, अब ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है। सबसे पहले 7 प्लस में अंडर रूट 5 दिया है, 7 माइनस में अंडर रूट 5। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले क्या देखना है कि इसके बराबर में क्या दिया है वो, और इसमें पूछा क्या गया है। इसमें हम एक साथ क्वेश्चन को निकालना बता देंगे आपको, जो पूछा जाएगा आप उसका आंसर दे देना। इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो वैल्यू दी हो गई होती हैं वो ऊपर और नीचे जो है सेम दी होती हैं, बस साइन का चेंज होता है। ऊपर यदि हमने देखा 7 अंडर रूट में दिया है, ऊपर अंडर रूट में 5 दिया है, और नीचे भी 7 दिया है 5 दिया अंडर रूट में, ऊपर प्लस का साइन है और नीचे क्या है माइनस का साइन। तो बस अंतर इतना ही रहेगा, हो सकता है ऊपर माइनस मिल जाए किसी क्वेश्चन में, नीचे प्लस। तो दोनों बार हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाले जो वैल्यू दी गई हैं इनको क्या करना है, देखो सबसे पहले इनके अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन दोनों अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं है, मतलब बाहर कुछ नहीं है, तो ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई हैं इनको सीधा जोड़ लेते हैं। 7 और 5 जोड़ा कितना होगा 12, ठीक है। उसके बाद प्लस से चिन्ह है तो प्लस लगा लेते हैं, माइनस चिन्ह होगा तो माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर 1 2 अपने साथ ले लेना है, और अंडर रूट में क्या करना है, जो ये 7 और 5 जोड़ा था इन्हीं को 7 और 5 गुणा करके हमें इसके अंदर लिख देना है। 7 पना 35, बटा में क्या करना है, जो पहला वाला होगा उसका वर्ग करना है और माइनस करना है दूसरे वाले का वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो 8 12 तो 12 रहेगा सेम, प्लस का 2 अंडर रूट का 35। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पर था, 7 का वर्गमूल अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो 7 माइनस का अंडर रूट से 5 से, अंडर रूट का 5 है, ये अंडर रूट से 2 हट जाएगा स्क्वायर वाला, तो 5 में से ये चला जाएगा, ये 5 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या मिला हमें कि 12 प्लस में 2 अंडर रूट 35 बटा में 2। अब इसके बाद हमें जो काम करना है वो देख लेते हैं। 2 से काटा, 2 से 6 बार, 2 से इसको भी काट देना, 2 एकम 2, ये क्योंकि इसमें हम दोनों से काटेंगे क्योंकि ये दोनों के नीचे रहता है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे कि 12 बटा में 2 लिख सकते हैं, प्लस में 2 अंडर रूट 35 बटा में 2, तभी भी हम काट सकते थे, ठीक है। इसको इससे काट देते 6 आ जाता, यहाँ से ये 2 काट देते, तो फाइनल क्या मिला हमें, 6 प्लस में अंडर रूट 35। इस 6 अंडर रूट 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अंडर रूट 35 लिख सकते हैं, और इसकी तुलना हम इस वाले व्यंजक से कर देते हैं कि इसमें दिया है a प्लस में b अंडर रूट में 35। तो यहाँ पर जो अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, अंडर रूट से दूसरी वाली अंडर रूट से कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस वाले में 35 से 35 कट गया, तो b का मान क्या बचेगा, b का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो b का मान है वो क्या है, b बराबर 1। और यहाँ पर a का मान क्या मिलेगा, हमारा जो सिंगल वैल्यू दी गई थी शुरुआत में, a बराबर 6। अब क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा जाए हम आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है b का मान, तो b का मान कितना है 1, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता तो a प्लस b क्या हो जाता, इन दोनों को ऐड कर देते 7 हो जाता, a और b,
क्योंकि ए का 6 है और बी का 1 है, दोनों जोड़ देते 7। अगर हमसे पूछा जाता कि ए माइनस बी क्या है, तो 6 में से 1 कम कर देते, 5 हो जाता। तो आप ए और बी के मान निकालने के बाद आप कुछ भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो थोड़ा टफ है, लेकिन आपको करना इसी मेथड से, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या दिया है 35, इसमें दिया है ये 3 अंडरवुड 5 माइनस का 5, इस 3 अंडरवुड 5 को इस अंडरवुड के बाहर दिया है। और देखो ये वाला वैल्यू तो सेम है, बस माइनस प्लस का फ़र्क है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो 3 दिया है दोनों जगह, इसको अंडरवुड के अंदर करते हैं। तो अंडरवुड के अंदर जाएगा तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे 45। पहला वाली जो संख्या बन गई 45। दूसरा साइन किसका दिया है, माइनस का। दूसरे में इस 5 को हम अंडरवुड 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 अंडरवुड जो मैं दिया है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 ही आएगा। इसी तरह नीचे ये भी इतना ही आएगा, 45 प्लस में अंडरवुड का 25। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन जैसा बन गया। हमारे पास ऊपर जो वैल्यू दी गई है इन दोनों को तो सबसे पहले जोड़ना है, ठीक है। 45 और 25 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 70। अब बीच में माइनस दिया है तो हमें क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। और 25 और 45 इन दोनों का अगले स्टेप में हमने क्या किया था, गुणा किया था। लेकिन उससे पहले हमने क्या लगाया था, 2 लगाया था एक एक्स्ट्रा। 45 गुणा में कितना हुआ 25, और बटा में कितना, पहले वाले का स्क्वायर। इसमें 45 अंडरवुड वाले का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 25 वाले का भी अंडरवुड वाले का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो ये 70 दिया है वो 70 लिख लेते हैं। नेक्स्ट माइनस का 2। अब इसमें से क्या है, इस 5 में से एक 5 निकल आएगा। इस 45 को हम 45 को क्या ले सकते हैं, 3 गुणे में 3, 45 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3 गुणे में 5, यानी कि 3 3 का 9, 9 पंचे कितना होता है 45। तो इस 3 का भी तो इसमें जोड़ा बन सकता है ना, तो इसको भी 3 निकाल सकते हैं इसमें से। और अंदर क्या बचेगा, अंडरवुड का 5। अब बटा में क्या लिखना है, पहले वाले का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरवुड हट जाएगा, कितना बचेगा 45, माइनस इस वाले दूसरे वाले में से अंडरवुड हटा देंगे स्क्वायर से, तो बचेगा 25। अब पहले वाले में क्या है 70, दूसरे वाले में कितना है माइनस 5 दूना 10, 10 थी कितना होगा 30, 30 अंडरवुड 5 बटा में कितना 25 में से 45 में से 25 गया, कितना बचा 20। अब जो 20 है वो दोनों के नीचे होगा, तो पहले वाले के नीचे देख लेते हैं क्या होगा, एक जीरो वाले से दोनों के जीरो काट देते हैं। या तो हम 20 पहले वाले के नीचे लिखेंगे और दूसरे वाले के नीचे, तो जो पहले वाला बनेगा वो 7/2 बन जाएगा, और दूसरा वाला जो बनेगा वो 3/2 अंडरवुड का 5। अब तुलना हमें किस से करनी है, क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में कितना दिया है, तुलना तुलना करनी है a माइनस बी अंडरवुड 5, a माइनस बी अंडरवुड का 5। तो जो अंडरवुड वाला वैल्यू है वो अंडरवुड वाले वैल्यू से 5 से 5 कट हो जाएगा, तो जो b का मान आएगा वो क्या बनेगा 3/2। तो इसमें क्या बना हमारा b बराबर 3/2। अगर हमसे a पूछा जाता तो क्या बनता, a का जो सिंगल वैल्यू दिया है वो बनेगा 7/2। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि b का मान कितना होगा 3/2। अगर हमसे और कोई पूछा जाएगा तो हम उसका भी आंसर कर सकते हैं। तो b का आंसर क्या बनेगा इसका 3/2। अगर इनका योगफल पूछा जाएगा तो हम इसको आगे जोड़ देंगे, और माइनस का पूछा जाएगा तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। चलो इसके लिए नई ट्रिक देख लेते हैं क्या है। इसका क्या लिखा है, वर्गमूल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। इन दोनों क्वेश्चनों में क्या करना है, वर्गमूल निकालना है पहले। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जो ये संख्या दी गई है इस क्वेश्चन में 3 अंडरवुड में दिया है, प्लस में अंडरवुड 2 दिया है, बटा में कितना है अंडरवुड 3 माइनस का अंडरवुड 2। ये जो होगा इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल लगा देंगे। अब इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ऊपर भी अलग से वर्गमूल और नीचे भी अलग से वर्गमूल। तो अंडरवुड का 3 प्लस का अंडरवुड का 2, और इसमें बटा में क्या दिया है अंडरवुड का
3 माइनस का अंडर रूट का 2। सॉल्व करने में तो देखो इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको करते हैं, जो इसकी वैल्यू दी है इसको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। पहले 3 दिया है अंडर रूट में, प्लस में अंडर रूट में 2 दिया है, बटा में कितना है, अंडर रूट में 3 दिया है, माइनस में अंडर रूट में 2। जो अभी एक क्वेश्चन किया है इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो, ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है पर साइन का चेंज है, तो इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों ऊपर वालों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर ऊपर वाला में जो साइन है वो प्लस लगा देते हैं। उसके बाद जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उन दोनों का गुणा कर देते हैं। 2 तिया कितना हो गया, अंडर रूट का 6। इसमें अंडर रूट के बाहर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे और अंडर रूट का 6। और अगला स्टेप क्या होता है, जो नीचे दी गए हैं पहले वाले में पहले वाले का वर्ग और माइनस करते हैं दूसरे वाले से वर्ग। तो ऊपर क्या बचा, 5 प्लस में 2 अंडर रूट 6 और बटा में क्या रहेगा, 3 का अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो 3 बचेगा, माइनस का 2 का अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, 1। तो 1 तो लिखना नहीं होता, तो इसका मान कितना आया, 5 प्लस का 2 अंडर रूट 6। अब क्वेश्चन में हमें क्या मिल गया, 5 प्लस का 2 अंडर रूट 6। क्वेश्चन में लिखा है इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन बना था इसी तरह का हो जाएगा। यहाँ पर 2 दिया है, हमारा ट्रिक काम करेगा कि जहाँ पर 6 दिया है गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना, 5 आना चाहिए। तो हम इसमें जो 2 अंक ले लेते हैं, 3 और 2, 3 दूना 6, गुणा करने पर 6 आ गया और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इन दोनों का वर्गमूल कर देते हैं और चिन्ह किसका है, प्लस का लगा देते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ये वाला बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन किस वाले में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला 7वां प्रश्न होगा हमारा। चलो इसको देख लेते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें शॉर्ट फॉर्म में बनाना है और इसमें ये तुलना करके बताना है। देखो ये जो अभी पहले तुलना की और उसके बाद हमने स्क्वायर रूट निकाला, बाद में वर्गमूल निकाला, पहले इसका मान निकाला, तो वैसे ही इसको निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, इनमें वैल्यू सेम है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों को 3 और 2 को ऐड कर देते हैं, 5 हुआ। अब 5 में क्या करते हैं, चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा दिया। अब आगे 2 लिख लेते हैं, अंडर रूट में जो 3 और 2 होता है 3 2 का गुणा करके अंदर लिख देते हैं, ये हो गया। उसके बाद अगला स्टेप होता है, जो अंडर रूट में दिए हैं उनका वर्ग कर देते हैं और माइनस कर देते हैं अंडर रूट 2 का वर्ग। अब इसमें क्या हो जाएगा, 5 ऊपर का 5 ही रहेगा, माइनस का 2 अंडर रूट में 6। अब क्या होगा, इसमें अंडर रूट 3 से स्क्वायर हट जाएगा, इसमें अंडर रूट 2 से स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 माइनस का 2। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, इसमें दिया है 5 माइनस का 2 अंडर रूट 6, बटा में कितना है 1। 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसके बराबर में क्या दिया है, x माइनस का y अंडर रूट का 6। अब इसमें जो अंडर रूट 6 वाला है अंडर रूट 6 वाले से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो y की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, y बराबर बनेगा 2, क्योंकि माइनस वाला है, माइनस से कंपेयर हो जाएगा। और x की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 5। x बराबर जो वैल्यू आई 5। अब हमसे पूछा क्या था, सिर्फ y का मान, तो y का मान कितना है, 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, तभी तो हम काम करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4। अच्छा चलो पहले एक बात बताओ, ए प्लस का बी दिया है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये वाला जो होगा इस दूसरी तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस का बी होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab। चलो इतना तो याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखो एक तो a प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक तो a इंटू बी की। इस तरह जब भी क्वेश्चन दिया हो हमें इसमें क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों में क्वेश्चन दिया हो तो a प्लस बी हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का, इसमें 2
ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और बटा में क्या होता है, जो भी नीचे जो वैल्यू दी होती है उनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं उन दोनों के वर्गों का अंतर। तो ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का बी स्क्वायर, ये तो हो गया प्लस वाला। अगर हमसे क्वेश्चन में इंटू का भी तो है क्वेश्चन में, तो इंटू का पूछा जाएगा तो क्या बताना पड़ेगा, इंटू का हमेशा ए गुणा बी का मान हमेशा एक आएगा, क्योंकि जो दोनों ही वैल्यू हैं वो एक दूसरे का सिर्फ साइन चेंज हुआ है और ऊपर नीचे लिखी है। अगर एक दूसरे को गुणा करेंगे तो पूरा एक दूसरे से कट जाएगा, इसका मान जो है इससे कट जाएगा, इसका मान इससे कट जाएगा, तो इसमें हमें काटने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मान आएगा वो हर स्थिति में इस तरह के व्यंजक में एक आएगा। और इसमें जो a माइनस बी होता है, अब b देखो क्वेश्चन में b हमें निकालना नहीं है, लेकिन फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं इसका। अगर हमें कभी a माइनस बी निकालना होगा तो 4ab, जो 4ab है उसके बटा में क्या लिखना पड़ेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाला सेम है वो तो सभी में सेम रहना है, बस अगर प्लस निकालते हैं तो ऊपर बदल जाएगा, नीचे माइनस निकालते हैं तो नीचे वाला कुछ और बदल जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो पहले जो है a प्लस बी, ए इंटू बी तो एक आना है हर बार, तो सिर्फ a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है ये वाला, देख लेते हैं। इसमें ये फॉर्मूला लगा है a प्लस बी, तो ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2 और ए स्क्वायर का मतलब देखो इनमें a है, ये वाला b है, क्योंकि सारे व्यंजक में देख लो वैल्यू सेम है, ये हर जगह a और b सेम है। तो इसमें अंडरवुड 3 का वर्ग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अंडरवुड 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस लगा देना है, b का स्क्वायर 1 का वर्ग कर देंगे, बटा में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडरवुड 3 का वर्ग माइनस का 1 का वर्ग, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 ब्रैकेट 3 का वर्ग वाला जो क्वेश्चन था इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें अंडरवुड से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, और 1 का वर्ग करेंगे 1 बटा में अंडरवुड वाले स्क्वायर हट जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, 2 से 2 काट देंगे और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो a प्लस बी का मान हमें क्या मिला 4, और a गुणे में जो b है a इंटू बी, इसका मान क्या मिला 1। तो इस वाले जो व्यंजक दिया है हमें, उस व्यंजक को निकालना था, हमने उसको फॉर्मेट बना लिया था। क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो, इसमें दिया है हमें ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, इतना लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है, था माइनस का 4 भी है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो a प्लस बी का मान क्या दिया है हमें, a प्लस बी का मान क्या आया था हमारा 4, 4 का वर्ग करेंगे इधर 16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 गुणे में 1 माइनस का 4, तो 16 और माइनस का 2 रहेगा माइनस का 4, इन दोनों में 4 और 2 ऐड करेंगे माइनस के 6 हो जाएगा, और 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा 10। इस तरह का जो प्रश्न है वो अधिकतर पूछा जा रहा है आरआरबी एग्ज़ाम में, आरआरबी रेलवे में, ग्रुप डी में, ग्रुप सी में, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, जो इस वीडियो का होगा वो अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है देखो, हाँ इसमें समझने वाली बात है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, जो हम पीछे कर चुके हैं वही वाले। इसमें दिया है a बराबर 7 माइनस का 4 अंडर रूट का 3, और देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, a का दिया है एक की घात में 1/2 प्लस में a की घात में माइनस 1/2। देखो इस 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, और 1/2 घात अगर नीचे पहुंचेगी तो 1/2 एक की घात 1/2 प्लस में 1 बटा में a की घात 1/2, क्योंकि ये घात माइनस में थी, हमने 1 के बटा में ले गए तो ये हमारी घात हो गई प्लस में। तो ये जो फॉर्मूला अब हमें निकालना क्या है, a की घात निकालनी है, a की घात वाला, और इसमें क्या है 1/2 का मतलब होता है a अंडर रूट की घात का मतलब कितना होता है 1/2,
और यहाँ पर क्या होगा 1/√a। ये वाला जो व्यंजक है हमारा बन जाएगा। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो इस a का क्वेश्चन तो हमें दिया है, अंडर निकालना है, तो हम कह सकते हैं इसका वर्गमूल निकालना है। और इसको वर्गमूल निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन में इस 4 की जगह हमें 2 लाना जरूरी है। तो पहले तो क्या है 7 दिया है, 7 सेम लिखेंगे, माइनस इधर 2 गुणे में 2 लिख लेंगे √3, उसके बाद वर्गमूल। फिर क्या करेंगे 7 माइनस का 2, इसको 2 को हमें अंदर ले जाना है अंडर के, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया कितना होगा 12, और अंडर लगा देंगे। अब इसमें 12 की जगह हमें क्या लेना है, 2 गुणनखंड ऐसे लेने हैं, तो गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 7, 4 और 3 ले लेते हैं यदि हम, तो 4 तिया 12 होता है, 4 और 3 जोड़ देते हैं, तो 4 का वर्गमूल भी लेते हैं, 3 का वर्गमूल भी लेते हैं, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देते हैं। इसका जो क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, इसका इस इतने का सॉल्यूशन जो आएगा 2 माइनस का √3। तो जो a का मान आया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात याद रखने की ज़रूरत है, अगर हमसे √a का मान पूछता है तो कितना आया 2 माइनस का √3। और हमसे कभी भी आगे कोई क्वेश्चन मिलेगा आगे और हमसे इसमें पूछा जाए कि 1/, में दिया है a अंडरवुड में, यानी कि हमसे यदि x दिया है 1/x का पूछे, अंडरवुड में a दिया है 1/√a पूछे, तो हम क्या करते हैं सिर्फ साइन पलट देते हैं बस, और बाकी की जो वैल्यू होती है वो सेम हो जाती है। तो ये जो दोनों मान है वो आ गए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2 माइनस का √3 प्लस का 2 प्लस का √3। इसमें √3 वाली वैल्यू √3 से कट जाएगी, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला 4। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो ग्रुप डी द्वारा ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, अधिक पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न करके जाइएगा।